सिरमौर जिला भाजपा प्रवक्ता मेलाराम शर्मा ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ सुखू सरकार द्वारा किए गए छलावे पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि आजकल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का वो बयान सोशल मीडिया पर बार बार वायरल हो रहा है, जिसमें विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने चीख चीख कर कहा था कि सरकार बनने के तुरंत बाद उनकी सरकार की पहली ही कैबिनेट में प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के लिए 1 लाख पद सृजित करेंगे। परंतु हैरानी की बात है कि उप मुख्यमंत्री बनने के उपरांत जल शक्ति विभाग का दायित्व संभालने के बाद उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बेरोजगार युवाओं के साथ 2.5 साल बीत जाने के बाद भी घिनौना मजाक कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से पूछा कि लगभग 1 वर्ष पूर्व सिरमौर जिला के रेणुका चुनाव क्षेत्र में जल शक्ति मंडल नौहराधार के लिए सृजित किए गए सैकड़ों मल्टीटास्क वर्कर और पंप ऑपरेटर इत्यादि के पदों के साक्षात्कार 18 से 22 नवंबर को हुए थे, परंतु 6 महीने से अधिक का समय व्यतीत होने के उपरांत भी उप मुख्यमंत्री के जल शक्ति महकमे ने अभी तक भी उन पदों के परिणाम घोषित नहीं किए। रेणुका चुनाव क्षेत्र जैसे पिछड़े क्षेत्र के बेरोजगार युवा आज भी अपने परिणामों की बाट जोह रहे हैं और जिस दिन उन्होंने इंटरव्यू दिए थे उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें जल शक्ति विभाग में रोजगार मिलेगा, परंतु 6 महीने का समय बीत जाने के उपरांत भी परिणाम घोषित नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि रेणुका चुनाव क्षेत्र का पढ़ा लिखा युवा इस सरकार के नकारात्मक रवैये के कारण दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। नमस्कार, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, इन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान गला फाड़ फाड़ कर बोला था कि हिमाचल प्रदेश की पहली कैबिनेट में ही प्रदेश के कम से कम 1 लाख युवाओं को जो है रोजगार दिए जाएंगे और 5 सालों में 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेंगे। लेकिन मैं बात आज रेणुका चुनाव क्षेत्र के जल शक्ति विभाग नौहराधार जो मंडल है जल शक्ति विभाग का, वहां की कर रहा हूं, जहां पर जो है कम से कम 1 साल पहले यहां के बेरोजगार युवाओं से एप्लीकेशनें मांगी थी और उन्हें मल्टीटास्क वर्कर और पंप ऑपरेटर आदि लगाया जाना था। लेकिन 18 से 22 नवंबर 2024 के दौरान जो है उन सैकड़ों नौजवानों ने जो है वहाँ इंटरव्यू भी दिए थे और उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी हुई थी, साक्षात्कार भी हुए थे, लेकिन अभी तक जो है वहाँ रिजल्ट नहीं निकला। हैरानी इस बात की है कि जो पद सृजित है और जिसके लिए साक्षात्कार भी हो गए, 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, अभी तक रिजल्ट नहीं निकले हैं। और वो जो बेरोजगार युवक है जिन्हें ये उम्मीद थी कि हमें जल शक्ति विभाग में नौकरी मिलेगी, उनके परिणाम ही नहीं घोषित हो रहे हैं। तो ये कैसी सरकार है? अगर इतने बुरे हाल है इस सरकार के, तो ये जो है ऊपर अनेक प्रकार की ताजपोशियां कर रहे हैं अपने मित्र मंडली को। अभी आज भी इन्होंने बुल फेडरेशन का चेयरमैन बना दिया वहां एक किसी व्यक्ति को, अपने खास किसी दोस्त को। तो ये सरकार की हमारे समझ में आ नहीं रही है कि जो बेरोजगार जिनको थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें मिलनी है और जिनका घर परिवार, गरीब लोग जिनको रोजी रोटी मिलनी है, उनके रिजल्ट तो ये निकाल नहीं रहे। तो ये कैसी सरकार है? हमारी समझ से बाहर है। मैं तो जो हमारे रेणुका चुनाव क्षेत्र के विधायक है और विधानसभा में जो माननीय उपाध्यक्ष भी हैं श्री विनय कुमार जी, आप कृपया मुख्यमंत्री से और जो उप मुख्यमंत्री है जिनके पास जल शक्ति महकमा भी है, उनसे निवेदन करो कि रेणुका चुनाव क्षेत्र के जो लोग हैं नौहराधार मंडल में जिन्होंने इंटरव्यू दिए हुए 6 महीने हो गए, अभी तक रिजल्ट ही निकला और लोग जो है अपने परिणाम की बाट जो रहे हैं। तो ये कैसी सरकार है? हमारी समझ से बाहर है। और अगर इनके यही हाल रहे तो यहाँ का जो बेरोजगार युवा है वो जो है इनको कभी छोड़ेगा नहीं और ना ही उन्हें कभी माफ करेगा।